हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आइडल एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में 10th आरबीएससी चैप्टर 8 की बात करने वाले हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का नाम है। जैसे ये वर्ड हमारे कानों में सुनाई देता है कार्बन, तो सबसे पहले जो इमेज बनती है वो ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक कलर का कोई सब्सटेंस हो। ऐसा जरूर नहीं है कि कार्बन ब्लैक ही हो, कार्बन ब्लैक होता है, लेकिन और भी ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। लिक्विड फॉर्म में जो कार्बन्स के कंपाउंड हैं वो वाटर की तरह नजर आते हैं या कुछ दूसरे कलर में। इसके अलावा डायमंड आपने देखा होगा, कलरलेस, कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म है, फिर भी कलरलेस है, काला तो नहीं है, पर काले भी होते हैं, ग्रेफाइट ब्लैक कलर में। तो अपन आज यहाँ कार्बन, इस चैप्टर में पूरी कार्बन की बात होने वाली है। इसमें हाइड्रोकार्बन्स की बात होगी, उनके आईयूपीएसी नेम की बात होगी, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं मेन उनकी बात होगी। कार्बन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। अगर इसके कंपाउंड्स की हम बात करें तो जितने भी 118 जो एलिमेंट हैं उनमें से कार्बन को अलग कर दें और बाकी के जो हैं अदर एलिमेंट्स उनको अलग रख दें, उनके कंपाउंड्स और अकेला कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं, फिर भी कार्बन के कंपाउंड्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स जो है बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं इसमें, बहुत सारे, पूरी बुक छप जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, कार्बन की बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे अपन चैप्टर, और शुरू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वगैरह क्या है, कार्बन कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि कार्बन जो है, कार्बन में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 6 होंगे, क्योंकि अपन पहले ही बात कर चुके हैं एटॉमिक नंबर और न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी 6 हैं। एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास इसका 12 होगा, एटॉमिक मास इसका 12 है। आइसोटॉप्स की बात करें तो कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। ये आइसोटॉप है कार्बन के। सबसे पहले क्या हुआ इंट्रोडक्शन में, अपन किसने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना, फर्स्ट ऑफ तो देखिए जो है वाइटल फोर्स थ्योरी थी 1815 में, ब्रिजिलियस ने दी थी ये थ्योरी। 1815 में जो है वाइटल फोर्स थ्योरी ब्रिजिलियस ने दी थी। ये थ्योरी क्या थी? ये थ्योरी ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका इनको हम बना नहीं सकते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन से बने हुए कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब सजीवों के अंदर, प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर जो है कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने कहा ब्रिजिलियस ने कि कार्बन को हम जो है लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेचर की देन है, बाकी हम इसे लैब के अंदर तैयार नहीं कर सकते हैं। ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी ब्रिजिलियस की, 1815 में दी गई थी। पर बाद में क्या हुआ, बाद में जो है वोला साइंटिस्ट आया जिसकी बात करेंगे, जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है नकार दिया। उससे पहले अपन ये इस वर्ड की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? तो देखिए, कार्बन जो है, कार्बन जो एटम है वो अदर एलिमेंट्स, खास तौर पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर और हैलोजेंस, इनके साथ में कॉम्बिनेशन करके कुछ कंपाउंड बनाता है।
उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन मिला मेथेन CH4, इसी टाइप से CH3CH2OH अल्कोहल है ये। इसमें आपको कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम नजर आ रहा है। हैलोजेंस भी हो सकते हैं, हैलोजेंस में जैसे ये हो गया, ठीक है। तो कार्बन तो मेन एलिमेंट हो ही, कार्बन तो मेन एटम है उस कंपाउंड में। इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हैलोजन, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स ये भी हो सकते हैं। तो इन सब से बना हुआ जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये एग्जांपल्स बता दिए मैंने। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच है, इसको बहुत पार्ट्स में, टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, ठीक है ना। तो इस टाइप से काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन मेन जो दो पार्ट हैं वो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन से बने हुए कंपाउंड, ये वर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट मीन्स केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी अपन केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब वाइटल फोर्स थ्योरी जो दी थी ब्रिजेलियस ने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, इसको हम लैब के अंदर नहीं बना सकते, तो इसको कैंसिल किया वूलर ने 1828 में। 1828 के अंदर वूलर ने क्या किया? लैब के अंदर यूरिया बनाया। क्या बनाया? यूरिया। लैब के अंदर यूरिया फॉर्म किया इन्होंने, वूलर ने, जिससे ये पता चल चुका कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी बनाया जा सकता है आर्टिफिशियल तरीके से। तो इन्होंने कैसे बनाया यूरिया? कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है लैब में प्रिपेयर करा हुआ ये, तो ये कैसे बनाया? देखिए इन्होंने क्या किया, अमोनियम सल्फेट लिया, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट है। इसकी रिएक्शन कराई पोटेशियम साइनेट से, पोटेशियम साइनेट से। इसकी रिएक्शन किससे करवाई? पोटेशियम साइनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KCNO। इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, पोटेशियम साइनेट के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई और इसको हीट किया, तो ये दो कंपाउंड्स में डिवाइड हो गया। दो प्रोडक्ट इसने बनाए, एक बनाया अमोनियम साइनेट 2NH4, अमोनियम साइनेट यानी कि CNO, ये अमोनियम साइनेट के दो मॉलिक्यूल्स, एंड K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ये दो प्रोडक्ट बने हीट करने पर, अमोनियम साइनेट और अमोनियम साइनेट एंड पोटेशियम सल्फेट। किसको हीट किया इसने? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को हीट किया, जिससे अमोनियम साइनेट एंड पोटेशियम सल्फेट बना। अब अमोनियम साइनेट को आगे हीट किया, NH4CNO, इसको आगे हीट करें अपन, तो आगे हीट करने पर ये यूरिया बनाता है, NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। NH2CONH2, अमोनियम साइनेट कन्वर्ट हो गया यूरिया में। तो ये फर्स्ट, आप कह सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में रेडी किया गया था
किसने ये रेडी किया? वूलर ने 1828 में। क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर्टिफिशियल फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया वो कौन सा था? यूरिया था। इसका फॉर्मूला NH2CO NH2। किसने किया? वूलर ने। कब? 1828 में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे आगे कार्बन के कुछ प्रॉपर्टीज की। थैंक यू।